आज मैं एपी समांतर श्रेणी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल क्लास 10th का बताऊंगा। और ये सवाल देखिए क्या है, यदि किसी एपी का पीओ पद x है तथा क्यूओ पद y है तो दर्शाएं कि इसके p प्लस क्यू पदों का योग p प्लस क्यू बटे 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे p माइनस क्यू, है ना। ये सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का पीओ पद x तथा क्यूओ पद y है तो दर्शाएं कि इसके p प्लस क्यू पदों का योग इतना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट देखिएगा, आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे। माना कि इस लाइव क्लास के लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। माना कि प्रथम पद एपी का ए तथा सार अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सार अंतर भी है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार अंतर क्या है डी। तो चलिए इस प्रश्न से क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, पीओ पद x है, इसका मतलब TP इक्वल टू एक्स, TP इक्वल टू क्या है x। अब देखिए हम लोग सभी को जानते हैं TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये प्रूव भी किया था। अब यहाँ पर देखिए TP है, तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर x इधर भी है तो इधर भी लिख सकते हैं, x बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि देखिए p1 पद क्या है x, इसलिए x बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो TP का मान है x, तो x लिख दिए। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर देखिए प्रश्न में क्या कराएंगे, q1 पद है y, यानी TQ इक्वल टू क्या है y, यानी q1 पद क्या है y है। देखिए प्रश्न में कर रहा है आपका एक्सरसाइज 5.4 का ये 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा TQ बराबर y, इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? इसको मान लीजिए समीकरण 1। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? देखिए ये आपका समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2। अब क्या किए, समीकरण 1 को 2 से माइनस कर दिए, समीकरण 1 माइनस 2, माइनस माइनस माइनस। अब देखिएगा प्लस a और माइनस a कैंसिल, प्लस a और माइनस a कैंसिल, तो ये हो गया x माइनस वाई, क्योंकि घटेगा तो x माइनस वाई बराबर। अब देखिए p माइनस 1 इंटू डी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इसको माइनस कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, x माइनस वाई हो गया, बीच में बराबर था, बराबर हो गया, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, p माइनस 1 इंटू डी, बीच में माइनस कर दिए, फिर q माइनस 1 इंटू डी कर दिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट x माइनस वाई बराबर, अब यहाँ से d कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है d, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी। देखिए क्या किए, d कॉमन ले लिए, d कॉमन लिए, यहाँ p माइनस 1 था तो p माइनस 1 कर दिए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिए, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस q, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो देखिए बाबू x माइनस वाई बराबर जो हो गया p माइनस q हो गया, इंटू क्या हो गया d, इंटू क्या हो गया बाबू d। तो इसलिए d बराबर x माइनस वाई बटे p माइनस q। तो देखिए d का मान एक प्राप्त हो गया मेरे पास, ये t माइनस q क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, d इंटू इतना था, ये डिवाइड होगा तो x माइनस वाई बाई p माइनस q हो गया। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए क्या करते हैं बाबू, क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, एडिंग वी गेट 1 एंड 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 क्या है, देखिए x बराबर a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। फिर समीकरण 2 क्या है, देखिए y इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है कि नहीं? समीकरण 1 और 2 को अब जोड़ रहे हैं, एक बार हम घटा करके d का मान निकाल लिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a प्लस होगा p माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा, प्लस q
q माइनस 1 इंटू क्या हो गया डी। बताइए दिखाई दे रही है आप लोगों को, बताएं सारे। अब x प्लस वाई इक्वल टू 2a प्लस, अब देखिए d कॉमन ले लीजिए, d यहां से भी कॉमन रहा है, d कॉमन रहा है, तो p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इंटू क्या हो गया d। बोलो बाबू कोई दिक्कत इसमें? अब देख बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 2a प्लस, अब देखो p प्लस q माइनस 1 एक साथ, p प्लस q माइनस 1 और माइनस 1 इंटू डी कर दी। p प्लस q माइनस 1 माइनस 1 और माइनस के क्या हो जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा, तो उसको भी नहीं लिखे। अब देखो बाबू क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 गुना डी, ये क्या हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, फिर माइनस 1 गुना डी क्या हो जाएगा माइनस डी। देखो p प्लस q माइनस 1 को d से गुना कर दिए, फिर माइनस 1 को d से गुना कर दिए, समझ में आया? अब देखो बाबू क्या किए, x प्लस वाई, अब ये देखो माइनस डी है, यहाँ पर क्या है माइनस डी, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस डी, बराबर क्या हो गया 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, हो गया कि नहीं? यानी x प्लस वाई प्लस डी बराबर हो गया 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कहता है कि सवाल में देखो विद्यार्थी, कहता है इसके p प्लस q पदों का योग साबित करें, इसके p प्लस q पदों का योग इतना है, इसका मतलब p प्लस q पदों का योग निकालेंगे हमको। तो सबसे पहले देखो s p प्लस q पदों निकालेंगे, तो देखो बाबू जब s n रहता है तो क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा sp प्लस q, तो आप लोग सारे स्टूडेंट देखिएगा, तो इसका फॉर्मूला n बटे 2, यहाँ पर p प्लस q है, तो इसको क्या करेंगे p प्लस q बाय 2, क्योंकि n बटे 2 p प्लस q बटे 2। अब देखिए क्या होता है 2a, तो 2a प्लस क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी, जब यहाँ n रहता है तो n माइनस 1, तो n की जगह पर क्या है p प्लस q, यहाँ पर क्या हो जाएगा p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। फिर से समझ लीजिए सारे स्टूडेंट, s p प्लस q है बाबू, तो s p प्लस q जैसे s n रहता है तो n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s p प्लस q है, तो ये p प्लस q बटे 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो देख बाबू, तो यहाँ पे 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो p प्लस q बटे 2, अब देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी है, तो देखो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ पर जो टर्म है यही टर्म देखो यहाँ पर है कि नहीं, तो इसका जो मान है क्या है x प्लस वाई प्लस डी, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस वाई प्लस डी। बोलो कोई प्रॉब्लम? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बोलना विद्यार्थी लोग। अब देखो बाबू p प्लस q बटे 2, अब x प्लस वाई प्लस क्या है d का मान कितना है, देखो d का मान कितना निकाले हैं x माइनस वाई बटे p माइनस q, x d के जगह पर लिख सकते हैं x माइनस वाई बटे p माइनस q, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि d का मान है। तो देखो s p प्लस x माइनस वाई बटे p माइनस q, देखो हमको यही प्रूव करना था, देखो यह सवाल में करना था ना बाबू, देखो सवाल में प्रूव हो गया। अब आप लोग बताएं सारे स्टूडेंट, आप लोगों को कैसे लगा क्लास?